हेलो बच्चों। मैंने आपको चैप्टर कराया था डायरेक्शन टेस्ट। अब उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में आए हुए हैं, उनको कराने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करने के लिए 4 मार्ग हैं। यानी एक ये शहर ए है, एक ये सिटी बी है, इनके बीच में 4 रास्ता दे रखी हैं। ये मान लिया 4 रास्ता दे रखे हैं जाने के लिए। फिर बोला है और शहर बी से शहर सी तक की 6 मार्ग है। बी से सी तक जाने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रास्ते हैं। शहर ए से शहर सी तक यात्रा करने के लिए कितने मार्ग संभव हैं? मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी बतानी है कितने रास्ते पॉसिबल है। मान लिया ए से बी तक पहले आदमी यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते से आता है, फिर उसके पास 6 ऑप्शन बचती हैं। या तो इस रास्ते से जाए, या इससे जाए, इससे जा सकता है, इससे जा सकता है, इससे जा सकता है, और हमारा ये। तो 6 रास्ते ये हो गए। ये ही आया, इससे 6 रास्ते और निकला, तो कितने हो गए पूरे हमारे पास? 6 ऑप्शन हो गए। जब इस रास्ते से आता है तो हमारे पास 6 ऑप्शन बन जाते हैं कि 6 रास्ते हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या? बंदा इस रास्ते से आता, मान लिया यहाँ पे पहुँचा, फिर इसके बाद 6 ऑप्शन हो जाएंगे। या तो ऐसे जाए या ऐसे जाए। इस तरह से 3 4 5 6 प्लस 6। अब जब 2 हो गए रास्ते, ये हो गया हमारा, ये हो गया, 6 हो गए। फिर इससे आएगा तब भी 6 होंगे, और इससे आएगा तब भी 6 होंगे, यानी +6 तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास? 24 ऑप्शन हो जाएंगे ए से सी तक की जाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है, ए और बी के घर उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क पर एक दूसरे के सम्मुख हैं। एक कोई रोड है, ये मान लिया रोड है। ये क्या बोल रखा है? इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, यानी ये रास्ता नॉर्थ टू साउथ जाती है। अब बोल रखा है जाने वाली सड़क पर ए बी के घर एक दूसरे के सम्मुख है, यानी आप सामने हैं। ए पश्चिम दिशा में है, ए अपने घर से बाहर आता है। दे रखा ए यहाँ पे है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। ए अपने घर से बाहर निकला, ए अपने घर से बाहर आता है, बाएं यानी लेफ्ट मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं यानी राइट मुड़ता है, बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा, पहले लेफ्ट चला फिर राइट मुड़ा। अब क्या बोला है? और डी के घर के सामने 5 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की फिर 5 किलोमीटर चला, और हमें यहाँ पे डी का घर मिल गया। अब बोल रखा है बी ठीक वैसा ही करता है और सी के घर के सामने पहुँच जाता है। बी भी सेम कर रहा है, यानी बी क्या करेगा? अपने घर से निकलेगा और क्या करेगा? सबसे पहले बाएं यानी लेफ्ट मुड़ेगा। बी जो अपने घर से निकलेगा उसका लेफ्ट हो जाएगा नीचे, और चलेगा कितना? 5 किलोमीटर दे रखा था, सेम करता है वैसे ही। तो ये भी चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला ये भी, और सी के घर के सामने पहुंच जाता है। फिर क्या है? अब ये देखिए यहाँ चला था, राइट मुड़ा था, अब ये भी राइट मुड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? सी का घर आ जाएगा हमारा, यहाँ पहुँच जाएगा। ये भी 5 हो गया। अब बोल रखा है पहुँच जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, सी डी बहुत दूर हैं, एक सड़क पे कहाँ हो जाएंगे? एक सड़क पे तो ए भी रहते हैं। सी का घर दक्षिण की सम्मुख है, सी की घर इधर से आ रहा है ना, तो इस साइड नहीं है, इसका मतलब दूसरा डायरेक्शन भी नहीं दे रखी है, हाँ इधर ही से है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सी और डी के घर 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। सी डी के घर 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। अगर आप ऐसे जा रहे हैं 5 5 फिर 5 5, तो क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन कम दूरी दे रखी, कम तो होगा नहीं, क्रॉस में जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5√2। जब निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से h² =
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, निकालना है मुझे, पी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पी, ये हमारा प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 25 50, एच स्क्वायर टू आ जाएगा 5√2। सेम ये आएगा, सेम ये भी आएगा हमारा 5√2, 5√2। तो इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10√2, 10√2 आ गया हमारा। 10 इंटू इसका होता है 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से कम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। सी और डी के घर 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। ठीक है, सी डी के घर 20 किलोमीटर से कम दूरी पर आ जाएंगे हमारे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 गांव ए बी सी डी ई और एफ हैं। एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, यानी एफ क्या है, एफ क्या है, वेस्ट में, किसके, डी के वेस्ट में है कितना, 1 किलोमीटर। फिर बी ई के 1 किलोमीटर, देखिए बी ई दे नहीं रखा, अभी इसको छोड़ देते हैं। ए ई आपको एफ डी दे रखा है, एफ डी कहाँ दिया है, ये डी दे रखा है इसमें। डी ए से ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में, डी कितना है, साउथ में है, कितना, 1 किलोमीटर, किसके, ए के, डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व में है, इसके 1 किलोमीटर ईस्ट में कौन है, सी, सी ए के 1 किलोमीटर ईस्ट में है। ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है, यानी नॉर्थ में है। ए ई के 2 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से डिस्टेंस 1 हो गई, फिर एक और ले लेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा ई, ये हो जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 किलोमीटर नॉर्थ में हो जाएगा ए ई के। फिर बी मैंने छोड़ रखा था, यहाँ पे ई आ गया। अब देखिए बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ई के 1 किलोमीटर ईस्ट में है बी। ऑप्शन क्या दे, क्वेश्चन दे रखा आपको, कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं, 3 गांव एक रेखा में हैं। देखिए बी ई 2 ही हो रहे हैं, एफ डी 2 ही हो रहे हैं, ए सी 2 ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 गांव एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, ए डी ई, ए डी ई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, बी का स्थान ए के उत्तर में है और सी का स्थान ए के पूर्व में है। देखिए बी है ए के उत्तर में, ठीक, सी का स्थान ए के पूर्व में, सी है ए के ईस्ट में। ए बी और ए सी की दूरी क्रमशः 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। ए बी ए सी, ये 5 हो गई, ये 12 है, कुछ ज़्यादा होगी इससे, ये 12 है, इससे बड़ी होगी 5 से। फिर स्थान बी और सी के बीच कितनी न्यूनतम दूरी किलोमीटर में, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दी है मुझे। ये हो जाएगा हमारा 90, मैंने बोला था पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा h, जिसको आपको निकालना है। होती क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आपको p दे रखा है 5, b दे रखा है 12, बेस दे रखा है 12 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 5 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 144, h इक्वल टू आ जाएगा 169, h इक्वल टू हो गया हमारा 13। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 13, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति x एक ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम में चलती हैं और एक ग्रिड का निर्माण करती हैं। देखिए ग्रिड क्या होता है, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, एक चैप्टर होता है ग्राफ का कोऑर्डिनेट में, तो उसमें ग्रिड बनती है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ये आपकी ग्रिड बन गई, इसमें बोल रखा है निर्माण करती थी। सड़कें समानांतर एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन सब की डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। एक व्यक्ति एक से उसने 2 सड़कों के चौराहे पर शुरुआत की और 3 किलोमीटर उत्तर में, 3 किलोमीटर पश्चिम में। अब देखिए, अगर उत्तर में यहाँ कहीं से चल देते हैं मान लिया, तो पश्चिम में इससे जाना पड़ेगा। गेट से बाहर हो रहे हैं तो मैं इस साइड से कहीं से चलता हूँ, मान लिया यहाँ से चलता हूँ 3 किलोमीटर, 1 2 3 यहाँ पे आ गया। ये बोल रखा है 3 किलोमीटर उत्तर में, 1 2 3 3 किलोमीटर उत्तर में मैं यहाँ से चला हूँ और उत्तर में पहुँच गया 3 किलोमीटर। फिर बोल रखा है 3 किलोमीटर पश्चिम में, 1 2 3 मैं यहाँ से यहाँ आ गया, 3 किलोमीटर पश्चिम में यहाँ पे आ गया। बोला और 4 किलोमीटर दक्षिण में गाड़ी चलाई। फिर देखिए 1 2 3 ग्रिड को एक और बढ़ा लेते हैं, 4 हुई ग्रिड हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ आया, फिर नीचे आ गया, 4 किलोमीटर साउथ में गाड़ी चलाई। यदि आगे उसी मार्ग को दोहराया नहीं जाता है, मतलब इस रास्ते को वापस कहीं नहीं चला जाता, इस पर चल के आए, ये इस पर दोबारा से नहीं जाना मुझे, दोहराया नहीं जाता है, तो कौन सा मार्ग उसे अपने शुरुआती बिंदु पर वापस ले जा सकता है? यहाँ वापस जाने के लिए यहाँ से एक तो हमें ये दिख रहा रास्ता, ये जाएगा हमारा 1 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये रिपीट हो जाएगा रास्ता, दोहराना नहीं है, दोहराया नहीं जाता। तो यहाँ पर अगर वापस आएंगे दोहराया नहीं जाएगा। इसका मतलब या तो हम ऐसे जाके ऐसे जाएँ, ऐसे जाके इस तरह से जाएँ, इस तरह से जाके ऐसे जाएँ, कैसे भी जा सकते हैं। ये रास्ता एक है, कई रास्ते हैं। 3 किलोमीटर पूर्व में, फिर 2 किलोमीटर दक्षिण में। 3 किलोमीटर पूर्व में बोल रखा है यहाँ से, ये ईस्ट में, और 2 किलोमीटर दक्षिण में, तो यहाँ नहीं पहुँचेंगे। 3 किलोमीटर पूर्व में, फिर 1 किलोमीटर उत्तर, ये पहुँच जाएगा। 3 किलोमीटर यहाँ आ गए, 1 किलोमीटर उत्तर में, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आंसर नहीं होंगे क्योंकि आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में ज़मीन पर बिंदु ओ से एक सीधे रास्ते पर एक पहाड़ी पर चढ़ता है। देखिए उत्तर पूर्व क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ ईस्ट। अब बोल रखा है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट बोल रखा है दिशा में बिंदु ओ से सीधी रेखा में यहाँ से चलना चालू किया। बिंदु कोई ओ है, इससे स्टार्ट कर दिया, ये चला हमारा, और 5 किलोमीटर गया यहाँ से, ठीक। फिर बोल रखा है दूरी तय करने के बाद वो बिंदु ए पर पहुँचता है। यहाँ बिंदु कोई ए है, यहाँ पहुँच गया। फिर बिंदु ए से वो उत्तर पश्चिम, अब देखिए उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट बोल रखा है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में बिंदु बी की ओर बढ़ता है। यहाँ से चल दिया ऐसे बिंदु बी की ओर, नॉर्थ वेस्ट, ये बी हो गया हमारा। और कितना चलता है? ए बी 12 किलोमीटर चल गया। अब व्यक्ति आरंभिक बिंदु ओ से कितनी दूर है, यानी ओ से बी की डिस्टेंस बतानी है आपको। ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। फिर हमारा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमारा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सेम की दूरी पीछे निकाल के आए हैं। h की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोल रखा है। कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है 12 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व यानी ईस्ट की ओर जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट की ओर। आपको एक चीज़ ध्यान देना है इस चैप्टर में, ये डिस्टेंस 12 है, ये 15 है, तो 15 क्या होगी? 12 से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। इसका बहुत खास ध्यान रखना, वरना छोटी कर देंगे कुछ, 15 यहाँ तक की बनाएंगे, 12 बड़ी कर दिया तो उसमें दिक्कत हो जाती है आगे। उसके बाद 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर यानी वेस्ट में 19, यानी 15 जब हमारा यहाँ तक गया है, वापस 19 आ रहा, 15 तो वापस इसी रास्ते पे आएगा, 4 इधर कहीं आ जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 15 4 19, ठीक है, 19 हो जाएगा हमारा। वेस्ट में आया ना, पश्चिम में, ये वेस्ट है हमारा, इस साइड वापस आ गया हमारा। और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण,
फिर साउथ में जा रहा है 15, 12 ये था हमारा, 3 और आ गया यहाँ तक कि 15 हो गया। ठीक है, ये हमारा 12 हो रहा है, ये हमारा 3 हो रहा है, 12 + 3 15। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे गए थे, फिर ऐसे गए थे, फिर वापस इसी पे आए थे, फिर नीचे आए। अब ये डिस्टेंस बतानी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ये 3 हो गया हमारा, ये 4 है तो 4 हो गया हमारा। फिर क्या बन गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट। एच ये हो गया हमारा, इसको निकालना है हमें, h² = p² + b², h² = h² = 3² + 4², यानी h² = 9 + 16, h = 25, h = 5। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।